हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल नॉवेल विद खुशबू में। मैं हूं आपके साथ खुशबू और आप सुन रहे हैं रीबर्थ लव विद क्रूएल हस्बैंड। तो सबसे पहले हेडफोन लगा लीजिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम कहानी को शुरू करते हैं। शाम के ढलते ही मानवी राठौर मैंसन में दाखिल हुई। हॉल में दादाजी और दादी जी आराम से बैठे बातें कर रहे थे। मानवी मुस्कुराती हुई उनके पास गई, उनका हालचाल पूछा और फिर फ्रेश होने के लिए सीधे अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। वॉशरूम में शावर लेने के बाद मानवी टॉवेल से अपने भीगे बाल पोंछती हुई बाहर निकली, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र सामने गई उसकी सांसें थम सी गई। सोफे पर सिवाय बैठा हुआ था और उसकी गहरी सम्मोहक निगाहें सिर्फ मानवी पर टिकी थी। मानवी इस वक्त घुटनों तक बाथरोब पहने हुए थी। सिवाय ने अपनी उंगलियों के इशारे से मानवी को अपने पास बुलाया। मानवी का दिल खुशी से झूम उठा। तो क्या सिवाय उससे सुबह वाली बात पर अब नाराज नहीं था? मानवी बिना एक पल गवाए दौड़कर उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। सिवाय की आंखों में एक खुमार था, वो थोड़ा नशे में लग रहा था। उसने एक झटके से मानवी की कलाई पकड़ी और खींचकर उसे सीधे अपनी गोद में बैठा लिया। सिवाय ने जुनून भरी नज़रों से उसे देखते हुए धीमे आवाज में कहा, आज का दिन कैसा रहा बटरफ्लाई? मानवी ने थोड़ा सा मुंह बनाते हुए कहा, बिल्कुल अच्छा नहीं था। दिन भर मैं बस यही सोचती रही कि आपको कैसे मनाऊं। आप तो मुझसे बहुत नाराज थे, है ना? सिवाय मानवी के गीले बालों और जिस्म से आती भीनी भीनी खुशबू में बहकने लगा था। उसने अपना चेहरा मानवी की गर्दन में छुपाते हुए फुसफुसा कर कहा, बटरफ्लाई, यू नो ना, मैं तुमसे ज़्यादा देर नाराज़ नहीं रह सकता। और हाँ, लंच बहुत डिलीशियस था। मानवी ने चौंक कर पूछा, आपने खाया था? दादी माँ ने भिजवाया था। इतना कहते ही सिवाय मानवी की गर्दन पर अपने गर्म होंठ टिकाने लगा। मानवी कसमसाते हुए उसे खुद से थोड़ा दूर करने की कोशिश करने लगी, लेकिन सिवाय अब रुकने के मूड में नहीं था। वो खुद पर से सारा कंट्रोल खो चुका था। पता नहीं क्यों अपनी इस बटरफ्लाई के करीब आते ही उसका खुद पर कोई बस ही नहीं रहता था। मानवी ने उसकी ढीली होती पकड़ का फ़ायदा उठाते हुए पूछा, शिव, आप अभी नशे में हैं क्या? आपने ड्रिंक की है? सिवाय ने ना में सिर हिलाया और मानवी की गर्दन को अपनी उंगलियों की पकड़ में लेकर उसका चेहरा अपनी तरफ घुमाया। वो धीरे धीरे उसकी होंठों के करीब आने लगा। मानवी ने उसके सीने पर हाथ रखकर रोकते हुए कहा, शिव, अभी नीचे डिनर भी तो करना है, आप पहले फ्रेश हो जाइए। लेकिन सिवाय ने मानवी के दोनों हाथों को पकड़कर नीचे किया और बिना कोई मौका दिए अपने गर्म होंठ उसके नर्म होठों पर रख दिया। वो बेहद शिद्दत और दीवानगी से उसे चूमने लगा। मानवी का सारा विरोध पल भर में पिघल गया और वो खुद को रोक ना सकी। सिवाय की सांसों से हल्की शराब की महक आ रही थी, जो मानवी को भी अपने संग मदहोश कर रही थी। थोड़ी देर बाद सिवाय उसके होठों से अलग हुआ और उसकी गर्दन पर पागलों की तरह किस करने लगा, साथ ही हल्के से बाइट भी कर रहा था। सिवाय का हाथ मानवी की पतली कमर पर फिसल रहा था, लेकिन बाथरोब की डोरी बीच में रुकावट बन रही थी। वो मानवी से अलग हुआ बिना ही बाथरोब की डोरी खोलने लगा। मानवी की उंगलियां भी सिवाय की चौड़ी पीठ पर सहला रही थी।
अचानक कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। मानवी घबराकर सिवाय को दूर धकेलने लगी, लेकिन सिवाय ने उसे अपनी बाहों में और कस लिया और बेहद तेजी से चूमने लगा। बाहर से मेड की आवाज़ आई, सर, मैडम, डिनर रेडी है। नीचे सब आप दोनों का वेट कर रहे हैं। सिवाय ने मानवी के होंठों से जरा सा हटकर दरवाजे की तरफ कड़क आवाज़ में कहा, हमारा डिनर 1 घंटे बाद सीधे हमारे रूम में ले आना। मेड जी सर कहकर वहाँ से चली गई। मानवी हैरानी से फटी आंखों से सिवाय को देखने लगी। सिवाय ने अपनी बाहों में मानवी को उठाया और उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, बटरफ्लाई, सिवाय सिंह राठौर किसी भी काम को अधूरा नहीं छोड़ता। इतना कहकर सिवाय ने मानवी को बड़े प्यार से बेड पर लिटाया और उसके ऊपर आते हुए दोबारा उसे चूमने लगा। मानवी भी अब पूरी तरह उसके रंग में रंग चुकी थी। उसने सिवाय के शर्ट के बटन एक एक करके खोल दिए और अपने हाथ उसके चौड़े सीने पर फेरने लगी। सिवाय मानवी का बाथरोब पूरी तरह उतार चुका था। उसके हाथ मानवी की कमर और पीठ पर आग लगा रहे थे। अगले ही पल सिवाय मानवी की गर्दन, उसके चेस्ट और फिर पूरी बॉडी पर अपनी दीवानगी के निशान छोड़ने लगा। मानवी की धीमी सिसकियां पूरे कमरे में गूंज रही थी। कुछ ही देर में दोनों के कपड़े बेड के नीचे पड़े थे और वो दोनों दुनिया को भूलकर एक दूसरे के प्यार के आगोश में खो चुके थे। सिवाय का नशा अब पूरी तरह उतर रहा था और प्यार का नशा चढ़ रहा था। लगभग 1 घंटे बाद सिवाय मानवी से अलग हुआ। उसने मानवी से के पसीने से भीगे माथे पर प्यार से किस किया और उसे अपनी बाहों में उठाकर सीधे बाथरूम में ले गया। मानवी ने मुंह लटकाकर उसे घूरते हुए कहा, अभी तो मैं नहाकर बाहर निकली थी, आप बहुत बुरे हैं सिव। सिवाय ने मुस्कुराते हुए मानवी को अपने साथ बड़े से टब में बैठा लिया। उसने मानवी के निचले होंठ को अपने अंगूठे से हल्के से रब करते हुए कहा, यस बेबी, आई एम वेरी बैड, लेकिन जैसा भी हूँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हूँ। मानवी शर्म से लाल हो गई और अपना चेहरा सिवाय के चौड़े सीने में छुपा ली। थोड़ी देर बाद दोनों फ्रेश होकर बाहर आए। तब तक मैड ट्रॉली पर उनका डिनर रखकर जा चुकी थी। दोनों ने एक दूसरे को खाना खिलाया और फिर सिवाय मानवी को अपनी बाहों के घेरे में लेकर बेड पर लेट गया। अभी वे सोने ही वाले थे कि मानवी का फ़ोन बज उठा। मानवी ने स्क्रीन पर देखा, उसके डैड सुरेंद्र का फ़ोन था। मानवी ने फ़ोन रिसीव किया और रूखे लहजे में कहा, बोलिए। सुरेंद्र की चापलूसी भरी आवाज़ गूंजी, मन्नू बेटा, कैसे हो तुम? जब से वह सिवाय सिंह राठौर तुम्हें ज़बरदस्ती यहाँ से लेकर गया है, हम तो तुमसे मिल ही भी नहीं पाए हैं। हमें चिंता हो रही थी, हमारी बच्ची कैसी है? सुरेंद्र का ये झूठा नाटक सुनकर मानवी को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने खुद पर काबू रखा और ठंडे स्वर में कहा, ठीक है डैड, अगर आपको मेरी इतनी ही याद आ रही है तो कल ही आपसे मिलने आती हूँ। सुरेंद्र की बाँछें खिल गई। हाँ हाँ बेटा, कल ज़रूर आओ। उसने खुश होकर फ़ोन काट दिया। फ़ोन रखते ही मानवी ने सिवाय की तरफ देखा, जो बिना किसी एक्सप्रेशन के शांत नज़रों से सिर्फ उसे ही देख रहा था। मानवी थोड़ा खिसक कर सिवाय के करीब गई और उसके गालों पर अपनी उंगली चलाते हुए प्यार से बोली, हस्बैंड, क्या आप कल मेरे साथ चलेंगे? सिवाय ने एक झटके से मानवी को अपनी बाहों में कसकर खींच लिया और उसके कानों में फुसफुसाया, तुम जहाँ कहोगी मैं चलने को तैयार हूँ वाइफी। मानवी का दिल खुशी से भर गया। दोनों ने एक दूसरे को बाहों में और कसकर जकड़ लिया और सुकून की नींद सो गए।
क्या करेगी मानवी अपने डैड सुरेंद्र और उस लालची परिवार के साथ? क्या शिवाय के साथ मिलकर मानवी अपने अतीत का हिसाब चुकता करेगी? जानने के लिए बने रहे रीबर्थ लव विथ क्रूएल हस्बैंड। तो कैसा लगा आप लोगों को आज का पार्ट? अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा हिस्सा पसंद आया है। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक लिए बाय बाय एंड टेक केयर।